हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में मैं आप सबको अगस्त मंथ के सभी इंपॉर्टेंट डेज को निमोनिक ट्रिक के माध्यम से याद करने का बहुत ही आसान और सरल तरीका बतलाऊंगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते चले जाइए, आपको सब कुछ अपने आप ही याद होता चला जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में निमोनिक के फोनेटिक मेथड का यूज किया गया है, जिसमें आप 0 से 9 तक के फोनेटिक कोड्स की मदद से किसी भी नंबर को मीनिंगफुल वर्ड्स में बदलते हैं, फिर वर्ड्स को इमेज बनाकर बड़ी ही आसानी से नंबर्स को याद और रिकॉल भी कर सकते हैं, जो बहुत ही आसान और मजेदार भी होता है। तो मैं यह मानकर चलता हूं कि आपको 0 से 9 तक के जो सभी कोड्स होते हैं वो सबके सब आपको याद हैं, इसलिए हम मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे हम पहले में नंबर 1 पर देखते हैं वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, विश्व स्तनपान सप्ताह, जो कि 1 से लेकर के 7 अगस्त तक मनाया जाता है। तो इसको याद रखने के लिए आपको एक सिंपल सा सेंटेंस याद रखना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि अगस्त में पैदा हुए बच्चों को सिर्फ 7 दिन ही स्तनपान कराया जाता है। बस आपको एक कल्पना कर लेना है कि चूंकि अगस्त में बच्चा पैदा हुआ है, हम सभी जानते हैं कि अगस्त मंथ का जो हमारे हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, इसलिए अगस्त हमको याद आ जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। तो अगस्त में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको 6 महीने नहीं बल्कि सिर्फ 7 दिन ही स्तनपान कराया जाता है, जो कि 1 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त तक है। ये ऐसे ही याद रह जाएगा। नंबर 2 पर है नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे, यानी कि राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। और इसके लिए मैंने एक कीवर्ड रखा है डीएफओ जेल, जो कि दर्द में इस्तेमाल होता है। तो अब यहाँ पे एक सेंटेंस आपको क्रिएट करना है जो कि डीएफओ जेल को लिंक करे इस डे से। तो आपने कहना है कि पर्वतारोहण करने वाले लोग अपने साथ डीएफओ जेल लेके जाते हैं। बस कल्पना कर लेना है कि पर्वतारोहण में आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर कि काफ़ी समय लगता है, उसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है लोगों को। तो शरीर में दर्द हो जाने की वजह से लोग अपने साथ क्या ले जाते हैं, डीएफओ जेल ले जाते हैं, जिसको लगाकर वो थोड़ा सा रिलीफ फील करते हैं। और जैसे ही आप इस डीएफओ जेल को कन्वर्ट करेंगे, डिकोड करेंगे फोनेटिक कोड्स के माध्यम से, तो हम सभी जानते हैं कि 1 जो होता है वो डी के लिए आता है, एफ के लिए 8 आता है और ओ के लिए कुछ नहीं, बीच में स्लैश लगाइए। तो हम कह सकते हैं कि नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे जो होता है वो 1 अगस्त को मनाया जाता है। बहुत ही सिंपल है। उसके बाद हम नंबर 3 पर पहुंचते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि यॉर्कशायर डे है, यॉर्कशायर दिवस जो है। तो यहाँ पर मैंने एक जो है यादव करके एक वर्ड लिया है, कीवर्ड इसको रिकॉल करने के लिए, टैग करने के लिए। तो सबसे पहले ये जो है आपको ये सेंटेंस सोचना है कि यादव लोग बहुत ही अच्छे शायर होते हैं। देखिए, शायर जो है यहाँ से मैच कर रहा है, यॉर्कशायर में से शायर को हम मैच करा सकते हैं। तो हमको जब हम यॉर्कशायर सुनेंगे तो हमें शायर याद आएगा। ठीक है, शायर कौन होते हैं? यादव लोग अच्छे शायर होते हैं। तो बस आपको यादव को कन्वर्ट करना है, डिकोड करना है फोनेटिक कोड्स के माध्यम से नंबर्स में, आपको फौरन इसका डेट निकल आएगा। हम जानते हैं कि वाई के लिए कुछ नहीं लिखते, ए के लिए भी कुछ नहीं लिखते, डी के लिए 1 लिखते हैं और ए के लिए फिर से कुछ नहीं, फिर वी के लिए 8 लिखते हैं। तो बीच में एक स्लैश लगाना है। तो आप कह सकते हैं कि यॉर्कशायर दिवस जो है वो 1 अगस्त को मनाया जाता है। 4th नंबर पे है यूएस कोस्ट गार्ड डे, अमेरिकी तट रक्षक दिवस। और यहाँ पर हमने रफी वर्ड लिया है कीवर्ड के तौर पर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूएस कोस्ट गार्ड जो है डे जो है ये यूएसए का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। तो इसको भी हम जीके में कभी कभी जो है हमें इसका सामना करना पड़ता है। तो हमने इसको याद करने का तरीका ये बताया है कि आपको सिर्फ ये सुनना है कि यूएस कोस्ट गार्ड डे। तो इससे आपको एक सेंटेंस बनाना है सबसे पहले कि अमेरिकी तटरक्षक रफ़ी का गाना अधिक पसंद करते हैं। अब ये बस कल्पना मात्र है। अब यूएसए के लोग रफ़ी के गाने क्यों सुनते होंगे अक्सर भला? हो सकता है कुछ लोग सुनते हों, लेकिन ज़्यादातर लोग तो नहीं सुनते होंगे। लेकिन हमने कल्पना कर लिया है, अजीबोगरीब सा कल्पना, चूंकि हमें काफ़ी लंबे समय तक याद रहता है। तो हमने सिर्फ यही कल्पना करना है कि अमेरिकी तटरक्षक जो होते हैं, समुद्र के किनारे जो उनके फोर्स होते हैं, वह उनको बहुत सारा समय वहीं पर गुजारना पड़ता है। तो वो अपने इंटरटेनमेंट के लिए रफ़ी का गाना यूज़ करते हैं सुनने के लिए। तो बस हो गया, रफ़ी से लिंक हो चुका है हमारा ये अमेरिकी तटरक्षक दिवस। और आप जैसे ही रफ़ी को कन्वर्ट करेंगे नंबर्स में तो आपको यूएस कोस्ट गार्ड डे का डेट निकल आएगा। जैसे हम सभी जानते हैं कि आर के लिए 4 होता है और ए के लिए कुछ नहीं, एफ के लिए फिर से 8। तो हम कह सकते हैं 4 अगस्त यानी कि 4 अगस्त को यूएस कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। उसके बाद हम चलते हैं नंबर 5 पे। ये है हिरोशिमा डे। और हिरोशिमा दिवस जो है इसके सामने मैंने देख सकते हैं एक छोटा सा गिफ्ट वर्ड लिया है।
तो गिफ्ट से आपको एक सेंटेंस कल्पना करना है। यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि हिरोशिमा, वैसे भी इसका तस्वीर कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने इसको जो है एक मजाकिया तौर पर इसको लिंक करने की कोशिश करी है। तो इसमें मैंने 2 वर्ड को अलग-अलग किया है, हीरो को अलग किया है और सीमा को अलग किया है। तो आपने एक सेंटेंस यहाँ पे देख सकते हैं कि हीरो ने सीमा को एक गिफ्ट दिया, ठीक है? और गिफ्ट में क्या दिया? तो लिटिल बॉय दिया। हम सभी जानते हैं कि वो जो बम था जो कि अमेरिका ने जापान पे गिराया था हिरोशिमा शहर पे, उसका नाम था लिटिल बॉय। कभी-कभी ये भी पूछ लिया जाता है, तो हम ये भी यहाँ पर याद रख सकते हैं कि हीरो ने सीमा को एक छोटा-सा बच्चा गिफ्ट दिया, लिटिल बॉय गिफ्ट दिया। यहाँ पे गिफ्ट का भी पिक्चर है और छोटा-सा बच्चे का भी पिक्चर है। ऐसे ही बस कल्पना कर लेना है आपको, चूँकि यहाँ से हमको ट्रिक मिल रहा है। तो बस हीरो ने सीमा को एक गिफ्ट दिया, आपने क्या करना है, इसे गिफ्ट को कन्वर्ट कर देना है नंबर्स में। तो हम जानते हैं कि जी के लिए हम 6 लिखते हैं, ठीक है? आई के लिए कुछ नहीं, एफ के लिए फिर 8 होता है और टी के लिए हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लेंगे क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है, तो हम बीच में एक स्लैश लगाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हिरोशिमा दिवस जो है वो 6 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। आगे बढ़कर हम देखते हैं कि नेशनल हैंडलूम डे है 6 नंबर पर, और ये हिंदी में इसका है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। और यहाँ पे मैंने एक वो गरीब सा वर्ड लिया है, कफन। तो हमने क्या करना है, एक सेंटेंस इमेजिन करना है जिसमें हथकरघा भी आया हुआ हो और कफन का भी इस्तेमाल हुआ हो। तो हमने आपके लिए एक सेंटेंस बनाया हुआ है कि हथकरघा में, अब देखिए हथकरघा क्या होता है। हथकरघा तो एक ऐसी जगह है, हथकरघा के द्वारा यानी कि हाथ के जरिए छोटे छोटे मशीनों की मदद से हम कपड़े को तैयार करते हैं। तो इसी को हम हथकरघा मान के चल सकते हैं। यहाँ पे एक इमेज के तौर पर मैंने हाथ से बिनने का ये फोटो यहाँ पे लगाया हुआ है, और ये जो राइट साइड में आपको दिख रहा है, ये कफन का कपड़ा बिल्कुल व्हाइट होता है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हथकरघा में सभी का कफन बनाया जाता है, ठीक है? बस कुछ नहीं करना है, ये सेंटेंस हमको याद दिला देगा कफन का। और कफन को आप जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो आपको इसका डेट निकल आएगा। हम जानते हैं कि के लिए 7 होता है और ए के लिए कुछ नहीं, एफ के लिए 8 होता है। उसके बाद कोई वर्ड से हमें कोई मतलब नहीं है, लेटर से बीच में स्लैश लगा देना है। तो हमने कहना है कि 7 अगस्त को हम नेशनल हैंडलूम डे यानी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हम 7 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं। 7वें नंबर पे हम देखते हैं कि नेशनल जैवलिन थ्रो डे, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। और यहाँ पर मैंने एक लिंकिंग वर्ड लिया है, कवि, ठीक है ना? तो यहाँ पर हमने सेंटेंस कवि का एक यूज करते हुए सेंटेंस बनाया हुआ है कि भाला फेंक विजेता नीरज चोपड़ा कवि बन गए, है ना? बस ये अजीबोगरीब सी कल्पना है कि हम सभी जानते हैं कि भाला फेंक में जो है वो नीरज चोपड़ा काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं। तो बाद में क्या हुआ, जब वो विजेता बन गए भाला फेंक में, तो उन्होंने उस काम को छोड़ दिया, भाला फेंकने के काम को, और बाद में वो कविताओं वाला काम करने लगे, यानी कि कवि बन गए, है ना? तो आपने कुछ नहीं करना है, कवि को कन्वर्ट करना है नंबर्स में फोनेटिक कोड्स के माध्यम से। तो के लिए हम जानते हैं कि फिर से 7 लिखेंगे, और ए के लिए कुछ नहीं, भी के लिए 8। तो ये 7 ये भी डेट जो है वो 7 अगस्त को ही ऑब्जर्व किया जाता है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता हो या फिर अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर करें। और मैं आपको बता दूं कि इसके साथ बहुत सारे जो डेज़ के, जो इम्पोर्टेंट डेज़ के जो वीडियोज़ हैं, इससे पहले वाले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सभी का जो है आपको वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा। आप ज़रूर इस चैनल पर आके विजिट करें और उन वीडियोज़ को देखें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है 8वें नंबर पे क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, और इसके सामने मैंने एक वीवो वर्ड लिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इमेज का यूज किया गया है यहाँ पर, और यहाँ वीवो का भी इमेज का यूज किया गया है। तो आपने क्या करना है, एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है, जैसे मैंने आपके लिए बना रखा है कि भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने वालों को वीवो मोबाइल गिफ्ट दिया जा रहा है। इसमें कोई लॉजिकल चीज़ नहीं है, लॉजिक नहीं है इसमें, क्योंकि जिस वक्त क्विट इंडिया मूवमेंट हो रहा था 1942 में, उस वक्त वीवो मोबाइल का नामो निशान नहीं था। लेकिन चूंकि अजीबोगरीब चीज़ें हमें अक्सर याद रहती हैं, तो हम इसी तरीके की चीज़ों को हम ट्रिक में यूज़ करते हैं। तो बस जैसे ही हमको भारत छोड़ो आंदोलन कहीं पे दिखेगा, तो हमको ये याद आ जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने वालों को वीवो मोबाइल गिफ्ट में दिया गया था। तो बस आपको वीवो को कन्वर्ट करना है नंबर्स में, तो आपको फौरन ही इसका डेट निकल आएगा। तो हम सभी जानते हैं भी के लिए 8 होता है, और फिर आई के लिए कुछ नहीं, फिर भी के लिए 8 होता है। तो हम कह सकते हैं कि 8 अगस्त यानी 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन ऑब्जर्व किया जाता है। हमारा अगला है इंटरनेशनल कैट डे, अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस, और इसके सामने हम देखते हैं कि आपने फूफा लिखा हो, हमने फूफा लिखा हुआ है। तो आपको कल्पना करना है
कि आपके फूफा को अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली पालने का बहुत ही शौक है। हमने यहाँ पे विजुअल के माध्यम से दिखाने की कोशिश करी है। मान लीजिए कि ये व्यक्ति जो है वो आपके फूफा हैं और ये जो इसके गोद में है, इनके गोद में वो एक बिल्ली है जो इनको बहुत ही अच्छा लगता है, उनको पसंद करते हैं, पालते हैं। तो बस आपको ये जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस सुनेंगे तो आपको ये दिमाग में क्लिक करेगा कि आपके फूफा को अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली पालने का शौक है। राष्ट्रीय बिल्ली नहीं, इंडिया की बिल्ली नहीं, बल्कि विदेशों की बिल्ली, दूसरे देशों की बिल्ली पालने का उनको बहुत ही शौक है, जिससे आपको अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस रिकॉल होगा। तो जैसे आप फूफा को कन्वर्ट करेंगे नंबर्स में, तो एफ के लिए हम जानते हैं कि 8 होता है, फिर से एक यू के लिए कुछ नहीं, फिर से एफ के लिए 8 ही लिखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये भी जो डे होता है इंटरनेशनल कैट डे, वो 8 अगस्त को ही सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए हम अगले नंबर पर चलते हैं और 10वें नंबर पर देखते हैं कि नागासाकी डे है, नागासाकी दिवस, और इसमें मैंने कीवर्ड रखा है बीफ। बड़े का मीट भी इसको कहते हैं हम। तो इसकी कल्पना करते हुए हमने एक सेंटेंस बनाना है कि नागा लोग, देखिए नागासाकी में से हमने नागा निकाला है ना, नागासाकी में से नागा निकाला है। तो नागा जो है, नागालैंड के लोगों को हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि नागालैंड के लोगों को हम नागा बोल रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक चित्र भी दिया हुआ है। तो नागा लोग जो होते हैं वो बीफ खाकर फैट मैन हो जाते हैं। अब तो हमको ये फैटमैन जो है इसलिए याद रखना है क्योंकि इस बॉम्ब का नाम जो कि नागासाकी पे गिराया गया था, उस बॉम्ब का नाम फैटमैन था। तो इस बहाने ये भी याद रह जाता है हमको। तो बीफ हमको मेन कीवर्ड है जो उसके डेट को याद दिलाएगा। तो आप जैसे ही बीफ को कन्वर्ट करेंगे तो बी के लिए हम जानते हैं कि 9 होता है, ई ए के लिए कुछ नहीं होता है, और एफ के लिए 8 होता है, और बीच में स्लैश लगाना है। तो हम कह सकते हैं कि नागासाकी डे 9 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। अगला नंबर हमारा है 11th नंबर पे है, ये है इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल, विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और इसमें हमने पीएफ लिखा है। पीएफ का मतलब प्रोविडेंट फंड। आप इसको ये सोचिए कि प्रोविडेंट फंड जो है इनको मिलता है। तो पीएफ जो है हमने कीवर्ड रखा हुआ है। तो इसके लिए हमने एक सेंटेंस भी तैयार किया हुआ है कि विश्व के स्वदेशी लोगों को सरकार पीएफ दे रही है। मतलब कि दुनिया में जितने भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि दूसरे देश में रहते हैं, लेकिन उनकी अपनी सरकार, जो अपने देश की सरकार है, उनको पीएफ देती है ताकि उनको अपने देश से लगाव बना रहे। तो बस हो गया, इसी सेंटेंस के जरिए से आपको जो है पीएफ रिकॉल होगा। और पीएफ को आप जैसे ही कन्वर्ट करेंगे नंबर्स में तो आपको इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल का डेट निकल आएगा जो कि है 9 अगस्त। ठीक है। उसके बाद हम 12th नंबर पे देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेशनल यूथ डे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, और वर्ल्ड एलिफेंट डे यानी विश्व हाथी दिवस। इसमें मैंने 2 दिवस को एक ही जगह रखा हुआ है क्योंकि ये दोनों के दोनों डेट जो हैं वो एक ही डेट को ऑब्जर्व किए जाते हैं। तो आप जैसे इंटरनेशनल यूथ डे को देखिए कि इसमें हमने यहाँ पे एक विजुअल दिया हुआ है, एक चित्र दिया है कि एक यूथ है, एक जवान व्यक्ति है जो कि स्मोकिंग कर रहा है, और दूसरा जो है एलिफेंट का भी इमेज यहाँ पे लगाया हुआ है। तो दोनों को एक साथ ही हमने सेंटेंस में समेटने की कोशिश करी है कि विश्व में युवाओं और हाथियों का डाउनफॉल हो रहा है। देखिए डाउनफॉल जो है ये हमारा कीवर्ड है। तो डाउनफॉल से हमने, डाउनफॉल का मतलब होता है पतन होना, गिरना। हम सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में अगर हाथियों की संख्या की बात करें तो वो दिन ब दिन जो है घटती जा रही है, डाउनफॉल होता जा रहा है। और अगर हम देखें तो विश्व के युवाओं का भी अब धीरे धीरे पतन हो रहा है। क्यों? हम इस तरह से सोच सकते हैं कि विश्व में जितने भी युवा हैं आजकल वो धूम्रपान का शिकार जो है, शराब का सेवन करना शुरू कर चुके हैं, जिससे उनके नैतिक शिक्षा, नैतिक स्तर का जो है वो पतन होने लगा है। तो हम कह सकते हैं, मान के चल सकते हैं कि ये जो युवा है, विश्व के युवा, और जो विश्व भर के जो हाथी हैं, वर्ल्ड एलिफेंट जो हैं, ये इनकी दोनों की जो स्थिति है वो बदतर होती जा रही है। ये इस दोनों में जो है डाउनफॉल हो रहा है। हम इसका डेट निकाल लेते हैं। डी को हम जानते हैं कि 1 लिखते हैं, ओ डब्ल्यू कुछ नहीं होता है, एन जो होता है वो 2 होता है, और एफ के लिए फिर 8 लिखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे और वर्ल्ड एलिफेंट डे ऑब्जर्व किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि 12 जनवरी को हम नेशनल यूथ डे ऑब्जर्व करते हैं, जो कि स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर रखा जाता है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को है और नेशनल यूथ डे जो है वो 12 जनवरी को यानी 12 जनवरी को है। ठीक है, क्लियर है।
अगले में लिखा हुआ है इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे, यानी बाएं हाथ के लोगों का जो दिवस होता है उसके लिए भी हम एक स्पेशल डे रखा हुआ है हमने। तो यहाँ पर जो है इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे के सामने टॉम फेल लिखा हुआ है। आप टॉम जो है किसी एक आदमी को मान सकते हैं, लड़के को मान सकते हैं, और फेल तो हमने इसी टॉम फेल से वर्ड से जो है सेंटेंस जो है क्रिएट किया हुआ है कि टॉम फेल हो गया। टॉम, यहाँ पे टॉम लिखा हुआ है, टॉम फेल हो गया क्योंकि उसने परीक्षा बाएं हाथ से दी थी, यानी बाएं हाथ से वो लिखता था तो वो बहुत ज़्यादा नहीं लिख पाया होगा, जिस वजह से कि वह फेल हो गया। हालांकि हम ये बिल्कुल नियम के विपरीत जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि जो लेफ्ट हैंडर्स होते हैं या फिर जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग होते हैं वो दिमागी तौर पर बहुत ही ज़्यादा तेज और चालाक होते हैं, उनको हम जो है कभी भी पीछे नहीं ढकेल सकते। लेकिन यहाँ पर बस एक कल्पना करना है ट्रिक के लिए हमको कि टॉम फेल हो गया क्योंकि उसने बाएं हाथ से लिखा। ठीक है, तो बस टॉम फेल को आप कन्वर्ट कर देंगे नंबर्स में। टी के लिए 1 होता है, ओ के लिए कुछ नहीं, एम के लिए 3 होता है और एफ के लिए 8 होता है। बीच में आप प्लस स्लैश लगाइए। तो 13 अगस्त को हम इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद 14 नंबर पे है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, विश्व अंगदान दिवस। और यहाँ पे देख रहे हैं आपके टाइम फेल लिखा हुआ है। तो ये जो टाइम फेल है तो ये हमारा कीवर्ड है। हमने एक सेंटेंस सोचना है कि टाइम फेल हो जाने पर अंगदान नहीं किया जा सकता। हम सभी जानते हैं कि अगर हम अपने शरीर का कोई अंग जो है वो दान करना चाहते हैं तो उसकी एक टाइम लिमिट होती है। अगर टाइम फेल हो गया तो उसके बाद जो है फिर वो शरीर का जो हिस्सा है, वो जो ऑर्गन है वो भी मृत हो जाएगा। तो हमको टाइम फेल हो जाने के बाद जो है अंगदान देना असंभव हो जाएगा। तो बस यही हमको देख लेना है सेंटेंस के माध्यम से। तो जैसे ही हम विश्व अंगदान दिवस सुनेंगे तो हमको ये दिमाग में आएगा कि टाइम फेल होने पर अंगदान नहीं दिया जा सकता है। तो बस आपको टाइम फेल को कन्वर्ट कर देना है नंबर्स में। बहुत ही आसानी से आपको वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे यानी विश्व अंगदान दिवस का डेट निकल आएगा, जो कि 13 अगस्त को है। ठीक है, उसके बाद ये 15 नंबर पे हम सभी जानते हैं कि ये इंडियन इंडिपेंडेंस डे है। इसको कोई भूलता नहीं, सभी को ऐसे ही याद रहता है। फिर भी हमने एक छोटा सा सेंटेंस इसके लिए बना दिया है और कीवर्ड रखा हुआ है टेलीविजन। तो भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर टेलीविजन पर राष्ट्रीय झंडा फहराया जा रहा है। बस हो गया, काम खत्म है। और यहाँ पर हमें कोई ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है जोर देने की, क्योंकि ये सबको ऐसे ही याद रहता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। 16 नंबर पे हमें दिख रहा है कि वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, विश्व फोटोग्राफी दिवस। और यहाँ पर हमने जो कीवर्ड रखा है, 2 वर्ड्स है इसमें, टॉप और वैन। टॉप का मतलब सबसे अच्छा और वैन का मतलब एक गाड़ी जिसपे हम सफर कर सकते हैं। तो हमने इसी टॉप वैन से एक सेंटेंस को क्रिएट करना है, जो कि हमने किया है कि विश्व भर के फोटोग्राफी करने के लिए आपको टॉप वैन होना चाहिए आपके पास। अगर आपको घूम घूम कर विश्व में पूरे जगह की फोटोग्राफी करनी हो तो आपको एक बहुत ही टॉप कैटेगरी का वैन होना चाहिए, तभी आप सब जगह घूम सकते हैं और वहाँ की फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो बस हो गया। जैसे ही आप इस टॉप और वैन को कन्वर्ट करेंगे नंबर्स में, तो टी के लिए हम जानते हैं कि 1 होता है, पी के लिए हम 9 लिखते हैं और वी के लिए 8 लिखते हैं। तो हम कह सकते हैं 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे ऑब्जर्व किया जाता है। 17 नंबर पर है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, विश्व मानवतावादी दिवस। और इसके सामने हमने कीवर्ड लिखा है तपोवन। तो यहाँ पर जो है हमने एक सेंटेंस बनाना है पहले कि विश्व के मानवतावादी लोग जो होते हैं, यानी कि मानव का समर्थन करने वाले लोग या जो न्याय के मानव के न्याय के लिए लड़ते हैं, उसको हम मानवतावादी लोग कह सकते हैं। तो चूंकि मानवतावादी लोगों के प्रकृति में, नेचर में ही अच्छाई भरी होती है, इसलिए वो कोई अपने लिए सुख नहीं चाहते हैं। तो वो कहाँ पे रहते हैं? तपोवन में रहते हैं। बस कल्पना मात्र है। तो तपोवन को आप जैसे ही कन्वर्ट करेंगे नंबर्स में तो आपको वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे यानी विश्व मानवतावादी दिवस का डेट निकल आएगा। उसके बाद 18वें नंबर पे है वर्ल्ड मॉस्किटो डे, विश्व मच्छर दिवस। और यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है इंसाफ। तो आपको कल्पना करना है कि विश्व भर में मच्छर जो है वो घूम घूम कर अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं। आपने देखा होगा, गौर किया होगा कि जैसे ही अंधेरा होता है, आपने गौर किया होगा कि जैसे ही शाम होती है, अंधेरा होता है, तो मच्छर आपके कान के पास में आकर के भिन्न भिन्न करने लगता है, गाना सुनाने लगता है। तो आपको ये कल्पना करना है कि वो जो विश्व भर में मच्छर लोगों को काट रहे हैं या फिर उसके कान के जाके पास भनभना रहे हैं, तो वो असल में उनसे वो इंसाफ मांग रहे हैं। किस बात का इंसाफ मांग रहे हैं? कि भाई हर कोई जो है उसको मार देता है, जहां भी वो बैठता है मच्छर, उसको कोई भी एक थप्पड़ लगा करके उसको मार देता है। तो वह अपने लिए इंसाफ मांग रहा है विश्व भर में घूम घूम कर। कौन मांग रहा है? मच्छर। तो बस हो गया। बस इसी इंसाफ को आपने कन्वर्ट करना है नंबर्स में। तो हम आई के लिए कुछ नहीं, एन के लिए 2 लिखते हैं, एस के लिए 0
और ए एक वॉवेल्स है, कैंसिल हो जाएगा, और एफ के लिए 8। तो हम कह सकते हैं कि 20 अगस्त यानी 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे ऑब्जर्व किया जाता है। 19 पे है सद्भावना दिवस, या सद्भावना दिवस दोनों ही एक ही वर्ड है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हमने एक वर्ड रखा है हंस और फ्लाई। हंस जो पक्षी होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उसकी तस्वीर मैंने बनाई हुई है, और फ्लाई का मतलब उड़ना है। तो आप वैसे भी हम सभी जानते हैं कि हंस जो है बहुत ही शांति वाला पक्षी है, शांति को प्रेम करने वाला पक्षी है। तो ये आपने सेंटेंस बनाना है हंस फ्लाई को यूज करते हुए कि हंस फ्लाई करते हुए सभी को सद्भावना का पाठ पढ़ा रहे हैं। मान लीजिए कि हंस घूम के उड़ उड़ के सभी जगह जा रहा है, और वहां पर वह सभी को सद्भावना का पाठ पढ़ाता है। तो बस जैसे ही आपको हंस फ्लाई को कन्वर्ट करेंगे नंबर्स में, तो एच ए कुछ नहीं होगा, उसके बाद एन के लिए 2 होगा, एस के लिए 0, और उसके बाद एफ के लिए 8, यानी कि 20 अगस्त को हम सद्भावना दिवस भी ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। उसके बाद 20 नंबर पर है, 20वें नंबर पे है इंडियन अक्षय ऊर्जा दिवस, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस, और इसके सामने आप देख रहे हैं कि नया सवेरा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अक्षय ऊर्जा जो है हम हमारे भारत में लॉन्च किया गया है। तो हमने ये नया सवेरा से आपको एक सेंटेंस बनाना है कि अक्षय ऊर्जा सभी भारतीयों के जीवन में नया सवेरा लेकर आया है। देखिए अक्षय ऊर्जा में क्या है कि अक्षय ऊर्जा में जिसमें सोलर एनर्जी को हम यूज़ करते हैं, पवन चक्की है, और उसके बाद जो है गोबर गैस है, ये सब एक ऐसे रिसोर्सेज हैं, ऐसा ऊर्जा का ये स्रोत है जो कभी खत्म नहीं होता। वो जो है क्या कहते हैं कि इसका भंडार बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर हमारे पास प्रकृति में मिला हुआ है। तो इसके लिए भी हम एक डे ऑब्जर्व करते हैं, और इसके लिए आपको याद रखना है नया सवेरा। तो ऐसे ही सब कह सकते हैं कि अक्षय ऊर्जा, यानी कि अक्षय ऊर्जा जो है हम सभी के जीवन में एक नया सवेरा लेकर आया है, क्योंकि इसकी मदद से हम सभी गांव में जो है रोशनी देख पा रहे हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इस नया सवेरा को कन्वर्ट कर देना है, तो आपको इंडियन अक्षय ऊर्जा का दिवस का डेट निकल आएगा। नया के लिए हम 2, एन के लिए 2 लिखते हैं, ए वाई ए कुछ नहीं, फिर 0 0 लिखते हैं, और फिर बीच में स्लैश दे करके वी के लिए 8 लिखते हैं। यानी कि ये भी डेट जो है, ये भी जो डे है, इम्पॉर्टेंट जो डे है, वो 20 अगस्त को ही ऑब्जर्व किया जाता है। उसके बाद 21 नंबर पे है वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, और इसके सामने मैंने नेटफ्लिक्स एक वर्ड रखा है। नेटफ्लिक्स आप सभी जानते हैं अच्छी तरह इसके बारे में। तो इससे इसी नेटफ्लिक्स से हमने एक सेंटेंस का निर्माण करना है कि विश्व के वरिष्ठ नागरिकों को सरकार नेटफ्लिक्स की सुविधा मुफ्त में दे रही है। विश्व वरिष्ठ नागरिक जैसे आप सुनेंगे तो आपको नेटफ्लिक्स याद आना चाहिए, और नेटफ्लिक्स को आप जैसे कन्वर्ट करेंगे तो आपको इसका डेट निकल आएगा। आप डेट निकाल करके देख सकते हैं, एन के लिए 2 है, और टी के लिए 1 है, और फिर जो है 8 हो जाएगा, यानी कि 21 अगस्त को हम वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे ऑब्जर्व करते हैं। 22वें नंबर पे है वुमेन्स इक्वलिटी डे, महिला समानता दिवस, और इसमें आप देख सकते हैं कि नागफनी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये नागफनी का कांटा है, एक पत्ता इसके हाथ में है। तो आप कह सकते हैं, एक सेंटेंस आपको सोचना होगा कि महिला समानता का पालन नहीं करने वालों को नागफनी के पौधों से पीटा जाता है। बड़ी अजीबोगरीब कल्पना है, ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी आप कल्पना कर सकते हैं कि जो महिला समानता का जो है अवहेलना करेंगे उनको नागफनी के पौधों से पीटा जाएगा। तो बस हो गया, नागफनी से अटैच हो चुका है ये महिला दिवस। तो आपको नागफनी को कन्वर्ट कर देना है नंबर्स में। तो एन के लिए हम जानते हैं कि 2 होता है, और जी के लिए 6 होता है, और एफ के लिए 8 होता है। तो बस आसानी से बोल देंगे कि 26 अगस्त को हम वुमेन्स इक्वलिटी डे ऑब्जर्व करते हैं। 23वें नंबर पे है नेशनल स्पोर्ट्स डे, यानी राष्ट्रीय खेल दिवस, और इसमें आप देखते हैं कि अनुभव एक वर्ड लिखा हुआ है। दोस्तों ये नेशनल स्पोर्ट्स डे जो मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, ये मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि मेजर ध्यानचंद जो है वह हॉकी के बहुत ही जादूगर खिलाड़ी माने जाते हैं, उनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो उन्हीं के सम्मान में यह दिवस जो है ऑब्जर्व किया जाता है हमारे हिंदुस्तान में। तो इसको याद करने के लिए आपको ये अनुभव को याद रखना होगा, यानी अनुभव मतलब एक्सपीरियंस। तो आपने एक सेंटेंस क्रिएट करना है, जैसे मैंने किया है यहाँ पर, कि राष्ट्रीय खेल में जाने के लिए अनुभव का होना बहुत ही जरूरी है ना। तो अगर आपको
विश्व स्तर पर खेलना है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होना चाहिए, काफ़ी समय आपको देना होगा, अनुभव होगा, तभी आप उसमें जाकर के अच्छा स्कोर कर पाएँगे, अच्छे मुकाम हासिल कर पाएँगे। तो बस याद आ जाएगा हमें अनुभव ये वर्ड। तो अनुभव को आप कन्वर्ट करेंगे तो फिर से 2 के लिए हम 2 के लिए हम n के लिए 2 लिखेंगे और u के लिए कुछ नहीं, b में जो है 9 आता है, h के लिए कुछ नहीं और v के लिए फिर 8 लिखेंगे। तो हम कह सकेंगे कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो 29 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। हमारा जो आखिरी है वो है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस, और इसके सामने मैंने एक कीवर्ड लिया है हम सफल। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि लघु उद्योग का मतलब छोटे-छोटे जो धंधे होते हैं जिसमें बहुत अधिक पूंजी नहीं लगती है, उसी को हम लघु उद्योग कहते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटेंस कि लघु उद्योग में अक्सर हम सफल हो जाते हैं, यानी कि बहुत सारा पैसा नहीं लगता है और उतनी ज़्यादा मेहनत और लोगों की भी आवश्यकता नहीं होती है, जिससे क्या हो जाता है कि लघु उद्योग में अक्सर जो है क्या होता है, हम सफल हो जाते हैं। तो ये जो हम सफल है, आपको इसको कन्वर्ट कर देना है नंबर्स में। तो एच के लिए कुछ नहीं, एम के लिए हम जानते हैं 33 होता है और उसके बाद फिर एस के लिए 0 और उसके बाद एफ है तो उसके लिए 8, यानी कि 30 अगस्त को हम नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे यानी राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस ऑब्जर्व करते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, या फिर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमारा हौसला और बढ़ेगा। धन्यवाद आप सभी का समय देने के लिए।